Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारा चल रहा है विंटर वेकेशन कैंप, जिसमें हम आपका मैथ्स का एक बार फिर से रिवीजन करा रहे हैं आपकी छुट्टियों के दिनों में। तो अगर आप एक भी टाइम मैथ्स कर लोगे तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर में जो है आज हम लोग लेकर आ गए हैं कंपेयरिंग क्वान्टिटी, जो कि हम लोग करने वाले हैं आज। तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, तो फटाफट जाके लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारी ऐसी अपडेट्स जो है मिलती रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल से लेकर हम लोग जो है एक्सरसाइजेस में जाएंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ही हमें एग्जाम्पल नंबर 1 देख किया है। तो यहाँ पे जो है A picnic is being planned in a school for class 7। ठीक है, तो क्लास 7 के लिए जो स्कूल में एक पिकनिक प्लान की जा रही है। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर। तो गर्ल्स कितने परसेंट है? 60% जितने स्टूडेंट है क्लास के उसमें, और उनका नंबर है 18। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इन लोगों ने हमें जो दी है इस पर हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। आप लोग अगर कॉपी लेके बैठे हैं तो डियर स्टूडेंट बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉपी से आप लोग जो है और अच्छी तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट दे रखा है द पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर। यस, तो पिकनिक साइट जो है 55 किलोमीटर दूर है स्कूल से, और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो चार्ज करेगी 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। द कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी 4280। कैन यू टेल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास पता करना पड़ेगा। देखो जो इक्वेशन हमें दी है वही इक्वेशन हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पे दिया है 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 60% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो x, तो 60% ऑफ x इक्वल्स टू 18। नाउ सी 0 से 0 कट गया, और फिर जो है 6x हो गया बाई 10 इक्वल्स टू 18। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 180, और उसके बाद फिर x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 6 सॉरी, तो ये हो जाएगा 30। तो इसका मतलब 30 बच्चे क्लास में हैं, जिनमें से 18 गर्ल्स हैं। सो बॉयज़ विल बी 30 माइनस 18 विच इज़ नथिंग बट 12। अब हमें निकालना है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 18/2 लिखेंगे, जिसमें जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/2। ठीक है, तो 3:2। नेक्स्ट इज द कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। अगर 2 टीचर्स भी और जा रहे हैं क्लास के साथ तो हमें कॉस्ट निकालनी है। यस, द कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, यानी कि पूरी क्लास तो जा ही रही है लेकिन 2 टीचर और साथ में जा रहे हैं, तो हमें कॉस्ट पर हेड निकालनी है। यानी कि ये बताना है कि भाई जो कॉस्ट है वो कितने, मतलब 32, जैसे आप लोग सबसे पहले निकालोगे कितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं। अब देखो 30 तो स्टूडेंट हो गए थे पूरे, अब 30 + 2 करोगे, 2 टीचर्स भी जा रही हैं, तो 30 + 2 हो जाएगा 32, मतलब 32 लोग हो गए, है ना अब टोटल। अब देखो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चीज़ क्या दी है कि कॉस्ट पर हेड निकालनी है। कॉस्ट पर हेड, तो अब वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है, जैसे कि द पिकनिक साइट वॉज 55 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, और ट्रांसपोर्ट कंपनी कितना चार्ज कर रही है हर एक किलोमीटर में जाने के लिए? 12 रुपये, और जो कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट है वो तो 4280 है। तो 4280 तो हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 4280 से हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन हमें करना किससे वो है
कि प्लस जो हमारा 32 लोग हो गए अब, और फिर जो है हमारा 12 रुपये पर किलोमीटर लिया जा रहा है। तो हमें पता है कि पिकनिक साइट 55 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल है, यानी कि 55 किलोमीटर अवे है स्कूल से। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोगों का सिर्फ एक ही काम बचा है डियर स्टूडेंट, वो है कि कॉस्ट निकालना। तो देखो 55 × 2, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पर हेड निकालनी है ना, मतलब जो हेड लोग हैं इनकी कॉस्ट निकालनी है। तो 55 × 2 × 12, क्यों, क्योंकि 55 किलोमीटर है और 2 लोग जा रहे हैं, ×2 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 1320। अब देखो डी स्टेम 1320 मिल गया, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5600। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5600। ठीक है, अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ पर हेड, यानी कि हर एक बच्चे को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये निकालना बहुत सिंपल है। 5600 जो निकला है डिवाइडेड बाय 32, अब जब डिवाइड करोगे तब आंसर कितना मिल जाएगा, 175, यानी कि 175 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है, इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट द प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, what percent of the total distance of 55 kilometer is this? What percent of the total distance of 55 kilometer is this? ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे व्हाट परसेंट वाली जो लाइन है ना, इसको इंडिकेट करो। कैसे निकालोगे, 22 बाय टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है 55 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, तो जो आंसर डी स्टार आपको मिलेगा वो है 40%। और यहाँ पे इतनी इजीली आप लोग इसको निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है ना, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा ख़त्म हो गया है, तो ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 तो हो गया। नेक्स्ट हमारा डायरेक्टली आ रही है एक्सरसाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है आपकी एक्सरसाइज में 8.1 में पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ अ साइकिल ये लोग बता रहे हैं रेशियो निकालना है, तो 15 किलोमीटर पर आवर है, स्कूटर की है 30 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/30, जो हो जाएगा 1:2। ऐसे सेकंड वाला है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब सबसे पहले कन्वर्ट कर दो, क्योंकि रेशियो तभी लिए जाते हैं जब हमारी जो वैल्यू होती है वो फिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग 10 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हो जाएगा 10,000, जो कि हो जाएगा DST आपका 10,000 किलोमीटर। तो अब 5/10,000 लिख दोगे, डिवाइड करो, मिल जाएगा 2000, 1:2000। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें दिया है डियर स्टूडेंट्स 50 पैसे टू 5 रुपीज़। तो 50 पैसे तो छोड़ दे, 5 रुपीज़ को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो वो हो जाएगा 500 पैसे। तो 50/500, जो कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1:10। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट कितना सिंपल हमारा जो है ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंट। अब देखो 3:4 है, तो 3:4 में सिर्फ हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 75। जो रेशियो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। अब नेक्स्ट आते हैं 2:3 में। तो 2:3 में अगेन मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, डिविजिबल नहीं है 100 मैं मानती हूँ, लेकिन एक बार कोशिश तो करते हैं। तो जब हम लोग डेसिमल में भी भले ही आंसर निकालें, लेकिन हमें निकालना है आंसर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 200/30। तो अब 200/3 लिख दिया, लेकिन मेरे को पूरा डेसिमल में निकालना है, तो 6 आएगा सबसे पहले, फिर 2 बचा, फिर 6, फिर 6 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 6 और फिर 6। तो ये परसेंट आपका आ गई। नेक्स्ट ये स्टूडेंट आता है आपका 72% ऑफ अ
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। वो हो जाएगा 72/100 मल्टीप्लाई बाय 25। जब आप लोग कट ऑफ वगैरह करोगे तो आपको मिल जाएगा 72/4, जिसको अगर हम फर्दर कट करें तो मेरे को मिल जाएगा 18, यानी कि 18 बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद है। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड, ये निकालने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, 25 माइनस 18, जो अगर हम करेंगे तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा, 7। ठीक है, अब देखो डिजिटल नॉलेज सिर्फ इतना बचता, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा परसेंटेज में भी निकल जाएगा इजीली। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को जो है सिर्फ वैसे ही निकालना है, आप लोग कैसे भी निकाल सकते हो। तो ये परसेंटेज में जब आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 28%। ठीक है, आपकी चॉइस, आप किस में निकालना चाहो। नेक्स्ट आता है फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ देयर विन परसेंट वॉज 40, हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। ठीक है, ये देखो फुटबॉल टीम ने कितने मैच जीते, 10 मैच जीते आउट ऑफ टोटल मैचेस दे प्लेड, यानी कि टोटल मैचेस एक ऐसी वैल्यू है जो हमें नहीं पता है। तो लेट द टोटल मैच प्लेड बी एक्स, इफ देयर विन परसेंट वॉज 40, देन हाउ मैनी मैच डिड दे प्ले इन ऑल। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं। तो देखो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे है आपका विन परसेंटेज 40 ना, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100 जो कि है 40%, मल्टीप्लाई बाय एक्स जो कि हमने मान रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पे आप लोग कट ऑफ करना स्टार्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 4x बाय 10 इज इक्वल टू 10, सो दिस इज 4x इज इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू 25। तो यानी कि 25 मैचेस उन्होंने इन ऑल प्ले खेले। क्वेश्चन नंबर 5 आता है चमेली वाला, इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। तो अगर चमेली हैड 600 रुपीज़, यानी कि अब उसके पास सिर्फ 600 रुपये बचे हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% जो कि वो मनी लाई थी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में उसके पास कितने थे, यानी कि हमें बिगिनिंग वाला पैसा नहीं पता है। तो लेट द मनी चमेली बॉट इन द बिगिनिंग बी एक्स। अब देखो 75 ऑफर मनी उसने स्पेंड करा तब उसके पास सिर्फ 600 रुपये बचे थे, 600 रुपये बचे थे। 75% का नहीं बता रहे, वो कहने 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझना, 75% खर्च करने के बाद उसके पास सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये बचे थे, ध्यान से। तो यहाँ पे देखो 75/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू x माइनस 600। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखो डिस्टर, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये तो इक्वेशन बन गई, अब बस इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 75x/100 इक्वल्स टू x माइनस 600, और उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद x को यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो 75x प्लस x इक्वल्स टू माइनस 600 डिवाइडेड बाय 100, जो कि हमने आपको 75x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू माइनस 600। ये तो क्लियर हो गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ डी स्टूडेंट, ये प्लस एक्स नहीं होगा बिकॉज ये माइनस एक्स होगा। एज यू ऑल कैन सी दैट यहाँ पे एक्स जो था पॉजिटिव था, तो लेफ्ट हैंड साइड जाने में इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे अब हम एल्शियम लेंगे तो हमें 100 ही मिलेगा। देन 75x माइनस 100x हो जाएगा, है ना, तो इक्वल्स टू माइनस 600। तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे 100 से 75 को तो आपको कितना मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो तब आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा
25 which will be minus 25x equals to minus 600, और यहाँ पे 25x के नीचे 100 भी लिखना और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बस, फिर माइनस माइनस कट जाएगा। x इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 25। जब आप लोग काटेंगे तब ध्यान रखें कुछ बातों, आप लोग भूल जाते हैं अक्सर और अपना जो क्वेश्चन है पूरा गलत करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ भूल ना हो तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम कंसंट्रेशन से अपनी सारी चीज़ें करें। तो यहाँ पे आ गया है 2400। तो इसका मतलब कि बिगिनिंग में चमेली के पास कितने पैसे थे? 2400। बहुत सारे बच्चों ने क्या करा होगा ना, उन्होंने लिखा होगा 75% मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 600, और यहीं पे हो जाता है पूरा क्वेश्चन गलत। उसने साफ बोल रखा है कि 600 तो बचे जब उसने 75% खर्च कर दिए। ये थोड़ा ना पता है बताया है कि 75% ऑफ आवर मनी इज 600, है ना। तो इन चीज़ों में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है if 60% of people in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like games, what percent of people like other games if the total number of people is 50 lakh? Find the exact number of people who like each type of game. तो यहाँ पे देखो, हमें इन्होंने 50 लाख वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना है कितने लोगों को पसंद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इन एक्चुअल एग्जैक्ट नंबर। और फिर हमें क्या निकालना है, हमें एक और चीज़ निकालनी है जो कि व्हाट द परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। तो अदर गेम्स कितने लोगों को पसंद है ये भी हमें निकालना है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये हम बाद में आपको इसका एक और मेथड सिखाऊंगी निकालने का, लेकिन पहले मैं आपको पहला मेथड सिखा देती हूँ। देखो हमें पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू है 100%। अगर आपका 60 और 30% और गेम्स में चले गया है तो इसका मतलब आपका टोटल हो गया 90%। 100% माइनस 90% होता है 10%, यानी कि 10% पीपल को अदर गेम्स पसंद है। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है, और फिर मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी अदर गेम्स का निकालने का। तो देखो 60% ऑफ 50 लाख, तो ये मिल गया आपको 30 लैक्स, ठीक है 30 लैक्स। ऐसे ही करके मैंने अभी निकाला यहाँ पे 30% फुटबॉल वालों का, तो ये हो जाएगा 50 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट 15 लैक्स। ऐसे ही निकाल लेते हैं 10% का, अब इसमें भी 0 से 0 कट कर देंगे और क्या बचता है 5 लैक्स। तो यहाँ पे हो गया, हमने निकाल ली सबकी वैल्यू। बट एक बात समझो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरे मेथड से आपको अदर गेम्स की परसेंट निकालना सिखाती हूँ। जब आप लोग फुटबॉल और क्रिकेट का पीपल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लोगे तब एक और चीज़ हम लोग कर सकते थे, वो थी कि 30 लैक्स प्लस 50 लैक्स कर दे तो कितना हो जाएगा 80 लैक्स। मतलब 30 लाख पर 50 लाख करोगे तो कितना बचेगा 80 लैक्स बचेगा। सॉरी 30 लाख प्लस 15 लाख, सॉरी मैं 15 बोलना भूल गई, 45 लैक्स आ जाएगा, राइट 45 लैक्स। अब जब 45 लैक्स आया 50 लैक्स से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 5 लैक्स। 5 लैक्स हमारी वैल्यू भी आई अदर गेम्स की। अब जो 5 लैक्स वैल्यू आई इससे भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। 5 लैक्स डिवाइडेड बाय 50 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट, अगेन कट, और यहाँ पे निकल गई 10%, है ना।
तो कितने सिंपल आप लोग निकाल सकते हो परसेंट, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन मेन माजरा क्या है, मेन माजरा सिर्फ ये है कि जो भी आप परसेंट निकालते हो वो आपको केयरफुली निकालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी है। अब हम आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, जो कि है एन आइटम। An item marked at 840 is sold for 714 rupees. What is discount and discount percent? तो ये है एग्जाम्पल नंबर 3। तो अब यहाँ पे एक आइटम है जिसका मार्क्ड प्राइस यानी कि हमें एमपी दे रखा है 840 रुपीज़, और इसको कहीं ना कहीं जो है बेचा गया है, जो इसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो हमें दे रखा है 714। अब क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि डिस्काउंट तो ऑब्वियसली है, मार्क प्राइस से कम प्राइस में बेचा है ना, तो हमें डिस्काउंट निकालना है। सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट कितना हुआ, 840 माइनस 714, तो कितना डिस्काउंट आ जाएगा डी स्टूडेंट आपका, 126 रुपीज़ का आ गया है डिस्काउंट, ठीक है। चलो 126 रुपीज़ तो डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट परसेंट निकालनी है, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाय व्हाट इज मार्क्ड प्राइस। तो ये हो जाएगा 840 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ 0 से 0 कट, अगेन जो है 84 2 से कट जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 42। 10 भी 2 से कट जाएगा 5। नाउ 5 और 42 नहीं कट रहे हैं, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे। 5 6 ज़ा होता है 30, 30 का 3 ऊपर कैरी, 5 2 ज़ा कितना होता है 10, 10 प्लस 3 13, 13 का 1 ऊपर कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 630 डिवाइडेड बाय 42। अगेन 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21, और ऊपर आ जाएगा आपका 325। और फिर आप लोग और काटोगे डी स्टूडेंट, जब आप लोग जब अच्छी तरह से डी स्टूडेंट इसको जो भी आपका है, जब आप उसे काट लोगे तो आपका जो है फाइनल आंसर जो आएगा वो आंसर क्या होगा, वो आंसर आपका और कोई नहीं, वो आंसर आपका होगा आपका चहेता 15%, ठीक है। तो देखिए कितने इजीली जो है आप कोई भी वैल्यू जो है निकाल सकते हो, बस आपको अच्छी तरह से निकालनी होती है। कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन ख़राब होगी तो आप लोग कोई भी चीज़ अच्छी तरह से जो है नहीं निकाल पाओगे। ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बहुत से बच्चों को, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आती है और गलत कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220 रुपीज़। A discount of 20% is announced in the sale. What is the amount and on it and its sale price? तो अब देखो लिस्ट प्राइस जो होता है वो मार्क्ड प्राइस ही होता है। लिस्ट प्राइस मतलब वही जो लिस्ट में लिखा हो, यानी कि जो आपका टैग होता है ना, जो प्राइस उसमें लिखा है वही आपका लिस्ट प्राइस माना जाता है। इसका मतलब लिस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस से सिमिलर है। अब वो बोलते हैं कि मार्क्ड प्राइस जो फ्रॉक का है वो इन्होंने हमें बता दिया कि भैया 220 है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इसमें डिस्काउंट चढ़ा 20% का, ठीक है, 20% डिस्काउंट चढ़ा है। नेक्स्ट बोल रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। अब देखो डिस्टेंट जो सेल प्राइस होता है ना, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, वो किसके बराबर होता है, वो आपके बस और कुछ नहीं करना आपको, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देना है बस, और आपका क्या निकल जाएगा, सेल प्राइस आपका निकल जाएगा। सबसे पहले डिस्काउंट निकालते हैं, तो 20% ऑफ 220 का जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 44, यानी कि 44 रुपीज़ का डिस्काउंट चढ़ा है। अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस यानी कि 220 माइनस 44, तो कितना मिल जाएगा हमें, तो डी स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमें कितना मिल जाएगा,
176 रुपीज़, यानी कि अब वो ड्रेस वो बेच रहे हैं 176 रुपीज़ में। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल आता है, पता नहीं एक्सरसाइज आती है, जो आता होगा। तो अब डियर स्टूडेंट आता है एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 आएगा अब। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3 तक सबने कर लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है यहाँ पे वो हमसे कहता है कि द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट एट द शॉप वॉज 450। यानी कि एक शॉप में जो पेयर ऑफ रोलर स्केट थे वो कितने रुपीज़ के मिल रहे थे, वो मिल रहे थे 450 रुपीज़ के। यानी कि इनका जो है कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया है व्हाट इज 450, जो कि आपका इसका सेलिंग प्राइस है, यानी कि इतने में वो बेचेंगे। द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट बता रखी है ना, फाइंडिंग सेल्स हमें यहाँ पे बताना है। अब देखो यहाँ पे द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। अब जैसे कि हमें पता है कि भैया इसका हमें सारी चीज़ें दी गई हैं, तो अब हमें निकालना है भाई टैक्स जोड़ के जो बिल अमाउंट बनेगा वो कितना है। सबसे पहले निकालते हैं कि टैक्स चढ़ा कितने का है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जितने का कॉस्ट दी गई है उसका 5% निकालना है। 5% ऑफ 450 विल बी हाउ मच। तो यहाँ पे 22.5, यानी कि 22.5 रुपीज़ का जो है कहीं ना कहीं आपका टैक्स चढ़ा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो ये बोलता है वो ये है कि भाई इसका पूरा वो फाइंड आउट करो बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट कितना हो जाएगा, बिल अमाउंट हो जाएगा 450 प्लस 22.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, तो वहाँ रहेगा ही 0.5 जैसे कि आपको पता ही है। उसके बाद 22 को ऐड करेंगे तो 274, तो 472.5 रुपीज़ विल बी आर सेल्स प्राइस। ठीक है, तो ये तो निकल गया बहुत इजीली। अब नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है वैल्यू एडेड टैक्स वैट के बारे में। वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर 3,300 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ एन एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड। तो अब यहाँ पे वहीदा जो है कहीं ना कहीं एयर कूलर लाई, यानी कि बहुत गर्मी हो रही होगी उसके, तो वो जो है कितने का लाई एयर कूलर, वो लाई हमारा 3,300 का। यानी कि जो एयर कूलर का सेलिंग प्राइस था वो 3,300 था, लेकिन उसके साथ कितना का टैक्स भी लाई, वो 10% का टैक्स भी लाई। अब वो लोग कहते हैं कि फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड। तो बिफोर वैट वॉज एडेड जो 3,300 रुपीज़ है ये पूरा वैट के साथ लाई है वो, लेकिन हमें वैट को हटाना है, हमें वो प्राइस पता करना है जो उसका एक्चुअल प्राइस था। हमें पता करना है टैक्स जब नहीं जुड़ा था तब कितना प्राइस था। तो अब हम एक्चुअल प्राइस ले लेते हैं उसका एक्स। ठीक है, सो 10% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3,300 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, तो ये हो जाएगा, मैंने 0 से 0 काटा तो 1x बाय ये हो गया 10 इक्वल्स टू 3,300 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस एक्स यहाँ पे जब एलएचएस में आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स बाय 10 इक्वल्स टू 3,300। अब 10 का एलशियम ले लेंगे तो दोनों में 10 आ गया। अब पहला वाला तो 1x ही रहेगा, लेकिन दूसरा वाला जो है वो चेंज होके हो जाएगा प्लस 10x। तो अब ये हो गया आपका 11x डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इक्वल्स टू 3,300। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तब आपका बन जाएगा 11x इक्वल्स टू 3,300, और अब एक जीरो और जुड़ गया तो अब ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3,000। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजीली हमने प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड निकाल लिया है जो कि था 3,000 रुपीज़।
ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ये लोग बोलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा कहता है कि सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर 784 रुपीज विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%, जिसमें आपका जीएसटी लगा था। जीएसटी को कहते हैं गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, ठीक है। सॉरी, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स दिए थे, गुड सर्विस टैक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं ये। अब देखो यहाँ पे जो है जीएसटी चढ़ा था 12% का। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। तो अच्छा, इसको जो याला आपका मैंने जीएसटी बताया था ये था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सही बोला था मैंने, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा ही चलाया जाता है, तो मेरे से गलती से गवर्नमेंट सर्विस टैक्स बोला गया, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड, ये निकालना है। अब देखो सलीम आर्टिकल कितने का लाया, सलीम आर्टिकल लाया 784 रुपीज का। अब इसमें जीएसटी चढ़ा 12% का, इसमें 12% का जीएसटी भी था। हमें इसका वो प्राइस निकालना है जो जीएसटी से पहले था, जब जीएसटी ऐड नहीं हुआ था तब। तो यहाँ पे हो जाएगा 12% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 784 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 12x/100 इक्वल्स टू 784 माइनस एक्स। उसके बाद फिर क्या करना है, अब एक्स को शिफ्ट करेंगे तो 12x प्लस एक्स इक्वल्स बाय डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 784। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 100/12x प्लस 100x इक्वल्स टू 784। तो ये हो जाएगा 112x/100 इक्वल्स टू 784। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 112x इक्वल्स टू 784 और 2 जीरो और जुड़ गए, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 78,400 डिवाइडेड बाई 112। अब जब आप लोग काटेंगे तो आप अच्छी तरीके से काटिए इसको। जैसे 112 है, पहले मैं इसकी टेबल में ढूंढती हूँ। तो 7 की टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 700। यानी कि जब आपका जीएसटी नहीं ऐड हुआ था तब इसका प्राइस 700 रुपीज़ था। तो जीएसटी इस तरह हमने जो है एग्जाम्पल हमारे कर लिए हैं। अब हमें करनी है हमारी एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज आती है 8.2। सबसे पहले करवा देती हूँ मैं आपको 8.2 एक्सरसाइज। काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो देखो 8.2 एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन संडे 845 people went to zoo. On Monday only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting zoo on Monday? तो हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले कि कितने से इंक्रीज हुआ। तो संडे को लोग गए थे 845 और मंडे को कितने गए थे 169, तो माइनस कर देंगे। जब हम लोग माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, यानी कि अच्छी तरीके से आपको माइनस करना है। कोई भी जल्दबाजी आपको वहाँ नहीं दिखानी है। ये हो गया 676। परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए 676 डिवाइडेड बाय 845 मल्टीप्लाई बाय हम लोग कर देंगे इसको 100 से, जैसे कि आपको पता ही है जो कि हम लोग करते हैं जब कोई चीज़ हमें निकालनी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वही चीज़ें जो है आप लोग फॉलो करते जाएंगे।
तो डियर स्टूडेंट मैं अभी कटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जो भी मैंने मतलब सॉल्व करा है इन सब की। तो डियर स्टूडेंट फटाफट इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट 80%, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है, क्योंकि अभी जो है मेरे पास जिसमें कहीं ना कहीं मेरी कॉपी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरी कॉपी कहीं और थी और मैं अभी कहीं और बैठी हूँ। तो मैं सोचा जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए, तो इसलिए ये है 80%। ठीक है, अभी तक मैं अपने हाथ में सॉल्व करी थी, लेकिन पूरा हाथ बढ़ गया है और अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है, क्योंकि मैं धीरे धीरे डिवाइड कर रही हूँ। तो उसे मैं डिवाइड करते जा रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल में आए हो पढ़ने के लिए, और अगर मैं इतना टाइम खुद ही कैलकुलेशन करने में लगा दूंगी तो आप लोग क्या सीखोगे, है ना। तो इसलिए डिस्टर मेरे को आपको फटाफट कैलकुलेटर से दिखाना पड़ा। तो चलिए अब जाते हैं। तो ये वाला तो हो गया है 80%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टर हमारा आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो अब देखो प्राइस कितना है टीवी का, 3,000 है। सेल्स टैक्स जो उसने लगाया है वो है 12% का। अब फाइनल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है जो विनोद को लेना पड़ेगा, मतलब वो खरीदता है तो उसको देना पड़ेगा। तो देखो 3,000, तो ये हो जाएगा 12% ऑफ 3,000, तो 0 से 0 कट कर देंगे। अब ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 13 विच इज़ 156, 0 तो 156 और फिर 0 ऐड कर देंगे। इतना तो चढ़ा है। अब देखो 13,000 में ये आप ऐड कर दोगे जो आपका अभी आया टैक्स। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1,000। तो टोटल आंसर जो आप लोगों का आ जाएगा वो होगा 1,450, 500, 14,560। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केल्स एट अ सेल वेयर डिस्काउंट वॉज गिवन फॉर 20%, इफ अमाउंट ही पेज इज 1,600, फाइंड मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है। तो वो जो है उसने जितना अमाउंट जो है दिया वो था 1,600 और 20% का डिस्काउंट था। तो अब निकाल लेते हैं फटाफट आपका मार्क्ड प्राइस। तो देखो 20% ऑफ एक्स यानी कि मार्क प्राइस इक्वल्स टू एक्स माइनस कितना 1,600। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट हम फटाफट इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करते करते जाएंगे, जिससे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ 0 से 0 सबसे पहले मैं कट कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरे को 1x/5 और उसका फिर x माइनस 1,600। तो अब यहाँ पे x को LHS में लेंगे तो ये हो जाएगा -x/5। तो अब दोनों का एलशियम लेंगे, तो अब एलशियम हो जाएगा 5, तो 1x माइनस 5x इक्वल्स टू 16,000। उसके बाद फिर जो है 1,600, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -4x/5 इक्वल्स टू -1,600। माइनस माइनस विल बी कट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 16 5 से कितना होता है 80, तो यहाँ पे हो गया 8,000। तो x इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय, तो जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2,000। ठीक है, तो 2,000 रुपीज़, तो यानी कि मार्क प्राइस है 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, आई परचेज अ हेयर ड्रायर ऑफ 5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, अगेन द सेम प्रॉब्लम। तो 8% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5,400 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x/100 इक्वल्स टू दिस, अगेन यू विल डू ट्रांसपोज, सो 8x प्लस x/100 इज इक्वल टू 5,400, which now we will take the LCM, so LCM will be 100, so 8x plus 100x
equals to 5400. So after 5400 ये हो जाएगा 108x by 100 equals to 5400. Now cross multiplication, so 108x equals to 5400, दो ज़ीरो और जुड़ जाएंगे, so x equals to 5400, दो ज़ीरो और डिवाइडेड बाय 108. तो नाउ अब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे बस. तो मैं भी कैंसिल आउट करते जा रही हूँ. और कैंसिल आउट करेंगे जितना आप लोग कर सकते हैं. तो यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे. और डियर स्टूडेंट हमारा जल्दी ही आंसर भी निकल जाएगा. देखिए डियर स्टूडेंट, आंसर भले ही लेट निकले लेकिन आपका निकलेगा ज़रूर. बहुत लोग बच्चे कहते रहते हैं कि मैम हमारा आंसर नहीं निकलता. ऐसा कुछ भी नहीं है, आंसर आपका निकल जाता है. बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना होता है, जो कि आपके अंदर बिल्कुल नहीं होता है, और उसकी वजह से जो है कभी कभी आपका आंसर नहीं निकल पाता है और आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो उस कारण. और फिर आप सोचते हो कि भाई हमारा ही आंसर ही निकलना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता. सबका ही कभी ना कभी आंसर जो है नहीं निकलता है, और फिर निकल भी जाता है ना. तो उसमें इतना वो होने की बात नहीं है कि भाई हमारा ही आंसर नहीं निकलता है ना. तो जब आप लोग अच्छी तरह सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5000. कितना मिल जाएगा? 5000. ठीक है, तो मैंने भी सॉल्व कर दिया, मेरे को मिल गया 5000 रुपीज़. अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में. एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 8%, 18%. फाइंड द प्राइस बिफोर GST वॉज एडेड. सो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो यहाँ पे देखो 18% मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 1239 माइनस एक्स. तो यहाँ पे अगेन सेम चीज़ फॉलो हो रही है. सो 18x बाय 100 इक्वल्स टू 1239 माइनस एक्स. सो 18x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100 equals to 1339. Again we will take LCM. So 118x plus 100x equals to 1239. Now cross multiplication will be there. So this will be 1118x equals to 1239 plus two zeros. So x equals to 12 lakh 13 sorry, not 12 lakh, 1,23,900 divided by 118. So now we will do divide. Now we will divide it. So the answer will be 1550. ठीक है. So 1050 rupees was the price before GST was added. अब आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में. तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे. द सम ऑफ मनी वॉज बोरोड वॉज 10,000. देन एट द रेट ऑफ 15%, तो 15% लिख दोगे. पर एनम वॉज 2 years, फॉर 2 years. ओके. देन नेक्स्ट इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द सम अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 years. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइनली आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. तो देखो बहुत ही सिंपल आने वाला है, एंड दैट इज़ नथिंग बट योर वन ऑफ आवर फेवरेट, दैट इज़
13,000, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 300 आएगा और उसके फिर उसे ऐड कर दोगे तो जो अमाउंट हमें पे करना होगा वो होगा 13,000। ठीक है, तो इस तरह हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, सॉरी नॉट क्वेश्चन, एग्जाम्पल। ओके, फाइन CI फॉर 12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अब CI फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल है। 12,600 ब्रैकेट में होगा 1 प्लस विच इज़ R 10%, 1 प्लस R और फिर आपका ऊपर आ जाएगा 2 years। ठीक है, माइनस बाद में कर देंगे हम CI निकालने के पहले, हम अमाउंट निकाल रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जाएगा 110/100 मल्टीप्लाई बाय 12,600, ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएगा। अब से मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, आपके पास धैर्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ज़ीरो आ जाएगा, फिर 621, फिर 62, फिर 621 फिर आ जाएगा। तो अब हम इसको बस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13,860 द फाइनल अमाउंट। बट वी डोंट नीड फाइन, अच्छा मैं तो स्क्वायर निकालना तो भूल ही गई मैं, तो इसमें हमें इसका स्क्वायर भी करना था जो कि आपका हो जाता। तो ये तो 1 साल के लिए हुआ ना, हमें 2 साल के लिए निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो मतलब आपका नॉर्मल 1 साल के लिए तो भाई नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट भी निकालो तब भी सही आता है, तो हमें बेसिकली 2 साल के लिए निकालना था। तो डी स्टूडेंट ये हो जाता आपका 21/20 और इसका जो है स्क्वायर। ठीक है, 21/20 का स्क्वायर, तो 21/20 का स्क्वायर कितना होता है? 21 मल्टीप्लाई बाय 20, 21 मल्टीप्लाई बाय 20, तो सॉरी 21 मल्टीप्लाई बाय 20 नहीं, 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20, तो ये जाएगा 12,600। फिर से करना पड़ेगा क्योंकि जल्दीबाजी में मैंने ऊपर का टाइम लिया ही नहीं। तो अब 0 से 0 कट अगेन कर देंगे, अब 2 से पहला कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 63, दूसरा कट 2 से एक और मार देते हैं, तो ये अच्छा दूसरा कट नहीं मार पाएंगे डियर स्टूडेंट बिकॉज वो ऑड है, लेकिन मैं फिर भी डेसिमल में मारूंगी। तो मैंने 32.5 कर दिया है। अब 21 का स्क्वायर होता है 441 मल्टीप्लाई बाय 32.5। तो वेरी सिंपल, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भले ही मैं हाथ में करूँ लेकिन फिर भी 5 आ गया, तो 5 4 ज़ा 20, 20 का 2 ऊपर कैरी, 5 4 ज़ा अगेन 20, 20 प्लस 2 22 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ज़ा होता है 8, 2 4 ज़ा होता है 8 और अच्छा नॉट 2 1 ज़ा होता है 1। अच्छा ये भी कर दिया हमने। अब देखो नेक्स्ट बार 3 1 ज़ा 3 3, 3 4 ज़ा 12 का 1 ऊपर कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13। तो अब इसको कर देंगे ऐड, तो 5 1 1 3 1 3 के बाद फिर आएगा डिस्टेंस 4 और फिर 1, तो आपका जो टोटल आएगा वो डिस्टेंस, अच्छा 21/20 नहीं होगा डिस्टेंस, वो 110/200 था। तो फिर आप लोग जब उसे कैंसिल आउट करोगे तब तब आपका आ जाएगा 11/10। मैं बार बार डिस्टेंस 21/20 करके कर दे रही थी, तो आप लोग इसमें जो है ध्यान देना कि डिजिट्स क्या दी गई हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर, तो 11/10, 11/10 मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 12,600 अगेन 0 से 0 कट, 126 मल्टीप्लाई बाय 121। तो अब इसको करना है, तो ये हो जाएगा अगेन 6 2 7 फिर 2 4 2 अगेन 1 2 1। ये हो जाएगा 15,000 डियर स्टूडेंट, 15,200
46। ये तो आया आपका अमाउंट, लेकिन हमें निकालना था सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ माइनस कर देंगे, जो कि होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और जब आप ये करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2646। तो यहाँ पे CI निकल गया। तो डी स्टूडेंट थोड़ा बीच बीच में हमने गड़बड़ कर दिया था, जो होगा 20/20, और शुरू में हमने जो है स्क्वायर लेना ही हम लोग भूल गए थे, तो वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो फ्रेंड्स लेकिन बार बार ऐसी गलतियाँ नहीं होती हैं, तो इसलिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए जब भी आपका 2-3 बार गलत आंसर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वॉज 2000 इन ईयर 1997, इट इंक्रीज बाय 5% पर एनम। व्हाट्स द पॉपुलेशन इन 2000? तो अब देखो, तो अब 3 साल का अंतर आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन दी थी 20,000, पहले 20,000 थी, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5% और ऊपर आ गया 3 ईयर्स। तो अब यहाँ पे अब हम लोग लगाएंगे कौन सा वाला, जो मैंने आपको बताया था 21/20 अब लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 21/20 लगेगा। या फिर अगर आपको वो नहीं करना, तो अगर आपको 105 का स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ज़ीरो काटने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे मेरे सारे ज़ीरोस कट गए हैं। अब जब मेरे को 2 को 105 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 105 का स्क्वायर डी स्टूडेंट अगर आपको याद ना हो तो वो होता है 11,025, ठीक है। तो मैंने मतलब बहुत बार ये 105 का स्क्वायर निकाला था, इसलिए मेरे को याद हो गया। तो चलिए अब देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 होता है 25, 25 का 2 ऊपर कैरी, 2 2 4, 4 + 2 हो जाएगा 6, 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2। तो यहाँ पे हमारा जो आया वो तो आया अमाउंट। अब हमें अमाउंट से तो करना नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है, अच्छा मैंने फिर से 2 बार मल्टीप्लाई करा, वो 3 बार था डियर स्टूडेंट, तो ये गड़बड़ बार बार हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने 2 बार का निकाल दिया, फिर से मैंने ऊपर 3 नहीं देखा टाइम, तो टाइम 3 है, तो फिर जो 11,295 था, उसको मैं फिर से 105 से मल्टीप्लाई कर रही, तो हो जाएगा 5 5 होता है 25 का 2 ऊपर कैरी, 5 2 10, 10 + 2 12, 12 का 1 ऊपर कैरी, तो 10 0 0 + 1 तो 1 हो गया, 5 11 होता है 55, ठीक है। या 5 1 5 का 1 ऊपर कैरी, तो ये हो जाएगा 5 1 5 + 1, 5 1 5 और 5 1 5, तो 55, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर 0 0 0 0 0 0, उसके बाद अगेन लास्ट वाला पार्ट बचता है 5 2 0 1 1। तो ये अब हम लोग कर देंगे, तो अब आ गया आपका उसका क्यूब, तो ये हो जाएगा 11,57,625 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 भी है। तो अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 होता है 10, 10 का 1 ऊपर कैरी, 2 2 4 + 1 5, 2 6 12, 12 का 1 ऊपर कैरी, 2 7 14, 14 + 1 15 का 1 ऊपर कैरी, 2 5 10, 10 + 1 11 का 1 ऊपर कैरी, 2 1 1, 1 + 3 1, 2 2 1 2 + 1 3, 2 1 2। तो ये आ गया 2 3 1 5 2 5 0 डिवाइडेड बाय 100, तो आप पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे हो गया 23,152.50। अब हमारा नेक्स्ट काम था कि ये तो अमाउंट आ गया, अब लेकिन हमें निकालनी है मतलब पूरी पॉपुलेशन ही निकालनी है एंड ऑफ द ईयर, तो हमें पूरा अमाउंट ही निकालना था। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ गया है
लेकिन बीच बीच में हमने थोड़ी गड़बड़ करी, जो कि था हम ईयर नहीं देख पाए और हमने जो क्या करा, हमने 2 बार वाला निकाल लिया था। बट कोई बात नहीं, अब हमने अपनी गलती सुधार ली है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब मूव ऑन करते हैं, इसकी एक्सरसाइज ही होगी। अब तो एक और है, अच्छा एक और है अभी। तो ये है द टीवी वॉज बॉट, प्राइस इतना था टीवी का 21,000। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ टीवी डिप्रिशिएटेड बाय 5%। डिप्रिशिएशन मीन्स रिडक्शन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे अगेन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, लेकिन अब इसमें क्या करना है, आपको प्रिंसिपल से माइनस करना है, ठीक है। तो CI निकालोगे, जो भी आप इसमें CI, वो जो है आपको माइनस कर देता है 21,000 में से, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो 21,000, अब इसमें तो डायरेक्ट आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि 1 ईयर की बात की गई। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रही हूँ, मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट का बवाला नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, अब मैं माइनस कर दूँगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। काफ़ी आसानी से, सॉरी डियर स्टूडेंट, काफ़ी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अब डियर स्टूडेंट जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 19,950। तो देखिए यहाँ पे निकल चुके हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज है, और आई थिंक हमारे पास टाइम भी कम बचा है, 56, यानी कि 4 मिनट, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर 1 घंटे से ज़्यादा करूँगी तो फिर आप लोग बोर होंगे और चले जाएंगे। तो यहाँ देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज 54,000 इन 2003, रेट ऑफ 5% पर एनम। व्हाट इज द पॉपुलेशन 2001 एंड 2005? तो ठीक है, 2001 में निकाल देते हैं सबसे पहले। तो 2001 में ये प्रिंसिपल नहीं है। 2001 में क्या है, ये जो है 2001 में हम लोग अमाउंट मान के चल रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग प्रिंसिपल जो है P मान लेते हैं। तो P 1 + 5/100, ऊपर से हम लोग दे देंगे 3 = 54। अच्छा सॉरी, ऊपर से लिख देंगे 2, क्योंकि 2 साल का अंतर हुआ ना 1 में। तो 54,000, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स बहुत इजी है। तो ये हो जाएगा 500, अगेन इसका स्क्वायर वाली बात आ गई। तो बहुत सिंपल है, और मल्टीप्लाई बाय P। तो ये हो जाएगा 11,025 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय P = 54,000। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका बहुत ईजीली 11,525/100 और 11,025 P, ठीक है। तो = अगेन इतना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जो 54,000 था इसमें 2 ज़ीरो और जोड़ दिए। तो अब P = 54,000 जो भी है प्लस 2 ज़ीरोज़ डिवाइडेड बाय 11,025, ठीक है। तो अब आपको बहुत कट करने में मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन चिंता मत करो, बहुत ही इजीली जो है कट हो भी जाएगा। तो फ्रेंड, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मतलब आपका डेसिमल में आएगा ऐसे 7 9 करके। लेकिन जो है, जब आपको पता है कि भाई जब 5 से ज़्यादा हो जाती है डेसिमल में जो भी डिजिट है, तो आप लोग क्या करते हो ना, उससे एक डिजिट ले लेते हो और ऐड कर लेते हो। तो फिर आप लोग ऐड कर लोगे ना, तो फिर क्या होगा, वो 80 हो जाएगा। तो फिर आपका हो जाएगा आंसर
48,980 अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा डियर स्टूडेंट आपका कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2005। तो अब देखो 2005 में तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा इसको प्रिंसिपल मान के। तो अगेन 2 ही साल का अंतर है। तो अब 0 से 0 आप कट करते रहेंगे और यहाँ पे मैं 0 से 0 कट कर दिया। इसका स्क्वायर मेरे को पता ही है 11,025 और 54 को इससे मल्टीप्लाई करना है और एक ज़ीरो अब हमारा बचा है तो मैंने पॉइंट लगा दिया तो वो ज़ीरो भी चले गया। तो अब देखो हमें 54 को 11,002.5 से मल्टीप्लाई करना है तो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने में हमें कोई देर नहीं लगती है। 4 5 ज़ार 20, 20 का 2 ऊपर कैरी, 4 2 ज़ार 8, 8 + 2 10, 10 का 1 ऊपर कैरी तो 1, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। उसके बाद फिर 5 5 ज़ा होता है हमारा 25, 25 का 2 ऊपर कैरी, 5 2 ज़ार 10, 10 + 2 12, 12 का 1 ऊपर कैरी तो 1, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। अब इसको ऐड कर देंगे तो 0 5 3 5 9 5 और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे तो आपकी आ जाएगी पॉपुलेशन 59,535। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इजीली आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट अच्छा लेबोरेटरी वाला भी है, काउंट ऑफ बैक्टीरिया। ये है आपका सर्टेन इंक्रीजमेंट इतना पर आर, फाइंड द बैक्टीरिया एंड ऑफ द 2 आर इफ द काउंट वाज दिस। ठीक है, तो अब इसमें भी अगेन सेम चीज़ अप्लाई करेंगे 1000। उसके बाद क्या करना है इसको 2.5% से मल्टीप्लाई और सॉरी नॉट, इसको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलें और ऊपर हमारा 2 घंटे बाद हमें निकालना है तो ठीक है, फिर 2 ऊपर लिख दिया। तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर आपकी जो है कैलकुलेशन है तो आपको अच्छी तरीके से करनी है, बिल्कुल टाइम लेके, कोई चिंता वाली करने की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम लोग करेंगे पहले मैं 1 2.5 का स्क्वायर निकालूंगी। उसके बाद हमारे पास 100 आएंगे दो तो मैं 0 से 0 कट कर दूंगी और उसके बाद अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे को अपनी एक गलती मिली है जो कि ये है कि वो 1 2.5 नहीं है, वो आपका 102.5 है जो कि अभी मैंने अच्छी तरह से देखा। तो अब हम इसका स्क्वायर निकाल के करेंगे। फाइनली डियर स्टूडेंट आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ कैलकुलेशन आई फाइंड आउट द आंसर जो कि है 5,31,616 जो कि अप्रॉक्स है। उसके बाद 0.25 भी आएगा लेकिन वो आपको ऐड नहीं करना है, आप अप्रॉक्सीमेटली आंसर लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव फाइंड आउट ऑल द थिंग्स और बस कैलकुलेशन मेन है इस चैप्टर की। तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।